तो प्यारे बच्चों देखो आज जो हमको डिस्कस करना है डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं स्पीड और ये बेटा यहाँ पर हम लिखते हैं वेलोसिटी। तो बेटा देखो जो उसमें मेन डिफरेंस होता है स्पीड और वेलोसिटी में वो ये होता है कि स्पीड एक्चुअली इसकी डेफिनेशंस आप देख रहे हैं द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। तो एक्चुअली ये क्या है आपका इसका फॉर्मूला जो होता है इसका फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जो आपका वेलोसिटी होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर बेटा आपका आता है डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि स्पीड क्या है आपका द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, है ना। और ये आपका डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन वेलोसिटी क्या है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, है ना, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन हम लोग क्या लेते हैं डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट बेटा क्या है ये आपका स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी बेटा आपकी, ये आपकी है स्केलर क्वांटिटी। और देखो ये कैसी क्वांटिटी आपकी है, ये आपकी है वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी बेटा आपकी वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो थर्ड पॉइंट ये है कि जो आपका स्पीड होता है वो बेटा ऑलवेज क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है। ये बेटा क्या होता है आपका ऑलवेज पॉजिटिव, बेटा क्या होता है आपका ऑलवेज, ये आपका ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और जो आपकी वेलोसिटी होती है ये बेटा क्या होती है आपकी बेटा, ये आपकी पॉजिटिव भी होती है, ये आपकी नेगेटिव भी होती है, और बेटा ये आपकी जीरो भी होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो मोशन के केस में उसकी बेटा स्पीड बेटा कैसी होगी पॉजिटिव ऑलवेज या ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन उसी केस में पॉजिटिव भी होगी बेटा आपकी वेलोसिटी, आपकी नेगेटिव भी होगी बेटा आपकी जीरो भी होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई, इतनी बात बेटा आपको समझ में आ गई, है ना। और इसमें जो आपको अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ जिसका फोर्थ पॉइंट है, चाहूँ कि सपोज को एग्जाम्पल में दे दिया यहाँ पर a man moving with 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। मैन मूविंग विद 50 किलोमीटर पर आवर। तो देखो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसकी बेटा जिस स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हाँ डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर एग्जाम्पल लूंगा तो यहाँ पर क्या लिखूंगा a man moving with 50 किलोमीटर पर आवर in north direction। तो बेटा ये आपका हो जाएगा वेलोसिटी हो जाएगा, है ना। तो इसके बेटा 4 पॉइंट्स हैं जिसे आप लोग नोट्स कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, और यहाँ पर लिख सकते हैं आप द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, तो ये बेटा आपका हो गया डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी। इसको आप नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों देखो आपकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड, है ना। तो देखो ये पूछ रहा है कि किस कंडीशन में आपका जो आपकी एवरेज स्पीड होती है वो आपके एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होता है। इन विच कंडीशन, तो देखो कंडीशन क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है बेटा आपका, अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, कैसा कर रहा है बेटा आपका रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है या स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। मतलब अगर कोई पर्सन अभी ए पॉइंट पर है बेटा, कहाँ पहुंच गया बी पॉइंट बी पर,
तो मतलब वो सीधे जा रहा है, मतलब वापिस नहीं आ रहा है ना, वो वापिस नहीं आ रहा है। सपोज डिस्टेंस आपकी है 50 किलोमीटर, डिस्टेंस बेटा कितनी आपकी है 50 किलोमीटर, और इसको जो टाइम लगा, उसको टाइम लगा सपोज यहाँ पर 2 आवर्स। कितना टाइम लगा बेटा इसको 2 आवर्स पॉइंट बी तक पहुँचने पर। तो जरा यहाँ पर इसकी एवरेज स्पीड बताओ कितनी होगी। अगर उसकी एवरेज स्पीड की बात करूँ होता है क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 50 अपॉन टाइम लिखा हो जाएगा 2, तो आंसर आएगा 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना बेटा आपका। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए से बी के बीच देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है 50, कितना बेटा देखो आपका 50 अपॉन टाइम बताओ कितना बेटा आपका 2, आंसर तो कितना देखो आपका 25। देखो आंसर तो क्या आ गया आपका 25 किलोमीटर पर आवर। बेटा क्या आ गया देखो आपका 25 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो इट मीन्स आप क्या देख रहे हो, दोनों केस में आपकी बेटा स्पीड कैसी आ गई, आपकी इक्वल आ गई। ठीक है बेटा, क्या आ गई आपकी इक्वल आ गई। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों देखो आपकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। तो जो आपका ओडोमीटर होता है ये आपका क्या मेजर करता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में। तो एक्चुअली बेटा ये आपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो ये आपका ओडोमीटर है और ये आपके व्हीकल्स में भी होता है, और ये आपके साइकिल में तो हम यूज़ नहीं करते। एक्चुअली हम लोग इसे अपने स्कूटी में आपने देखा होगा, बाइक्स में देखा होगा, गाड़ी में देखा होगा, ट्रैक्टर में देखा होगा। ये एक्चुअली बेटा क्या करता है आपका, ये आपका डिस्टेंस मेजर करता है। तो ओडोमीटर बेटा हम लोग क्यों यूज करते हैं, ओडोमीटर बेटा हम लोग क्यों यूज करते हैं, टू मेजर द डिस्टेंस। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों देखो आपकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखो बेटा यूनिफॉर्म मोशन का आपको कब दिखाई देता है, जब आपका अगर हम डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का के पीछे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सपोज ये कोई आपका डाटा है, तो आप लोग क्या दे सकते हैं, यहाँ पर टाइम इंटरवल कितना है, जब t इक्वल टू 0 था कितना डिस्टेंस चला वो 0, जब आपका 1 सेकेंड कितना डिस्टेंस चला वो 2, है ना। जब 2 सेकेंड होगा कितना डिस्टेंस चला बेटा 4, आफ्टर 3 सेकेंड कितना चला आपका 6। तो जब हम इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि आपका लीनियर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है। तो जब आपका डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का स्लोप कैसा आता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है आपका, लीनियर स्ट्रेट लाइन आता है आपका। तो बेटा जब इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों देखो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड, है ना। तो ये आपका कोई स्पेसशिप है आपका, और बेटा इससे सिग्नल कहाँ पहुंच रहे हैं आपके, ये आपका ग्राउंड है ना, ये आपका अर्थ है, यहाँ ग्राउंड पर पहुंच रहा है। तो हमको बताना है कि डिस्टेंस, ये हमको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, हमको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। और हमको बेटा क्या गिवन है, हमको गिवन यहाँ पर है आपका टाइम, है ना। और टाइम बेटा देखो कितना गिवन है आपने यहाँ पर 5 मिनट्स। तो टी पर बेटा गिवन है आपका 5 मिनट्स। तो जरा इस टाइम को जरा सेकंड में कन्वर्ट करने से 5 इंटू 60, तो यह आपका आ जाएगा 300 सेकेंड। ठीक है। और बताओ हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है स्पीड, है ना, लाइट की स्पीड। हमको लाइट की स्पीड गिवन है एस कर 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको स्पेस शिप से अर्थ तक जो लाइट आपकी पहुंची है इसकी हमको डिस्टेंस बतानी है। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम क्या जानते हैं, स्पेस पर टू आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला बेटा क्या बन जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पर बेटा फॉर्मूला पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो एस की वैल्यू कितनी होगी 3 इंटू 10 की पावर 8, है ना, 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू टाइम। बताओ कितना बेटा हमारा टाइम आ रहा है 300, टाइम बेटा हमारा है 300। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं कितना आंसर आएगा 9 इंटू 10 की पावर, देखो यहाँ तो 8 है और देखो यहाँ 2 जीरो पहले से है, तो कितना आ जाएगा, कितना बेटा आपका आ जाएगा मीटर। बेटा क्या आ जाएगा आपका मीटर। अगर आप से किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो उसको 1000 से हम जब डिवाइड करेंगे, तो 1000 से उसको डिवाइड करेंगे आप लोग। ठीक है, तो क्या आंसर बेटा आपका निकल के आएगा इसमें 9 इंटू 10 की पावर
7 किलोमीटर। ये बेटा क्या निकलेगा आपका डिस्टेंस निकल गया स्पेस और ग्राउंड के बिटवीन में। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए।